नाज़रीन आदाब, आप लाज़वाल न्यूज़ से जुड़े हैं। मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह और पेश खिदमत है आज दिन भर की अहम खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। रामबन के करोल में आज पत्थर गिरने की वजह से एक 12 साले बच्चे की मौत वाक़या हो गई है। मिली जानकारी में बताया गया है कि दरियाए चिनाब के किनारे ये पत्थर गिरा है और ये बच्चा गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजा में ये मौका पर ही दम तोड़ गया। दरअसना मुकामी NGO और आवाम की मदद से इस बच्चे की लाश को वहां से निकाला गया और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद इसे वर्सा के हवाले किया गया। इस बच्चे की पहचान हसन मीर सनफ अब्दुल गनी आरो करोल के तौर पर हुई है। इस मुनासबत से मकामी लोगों ने भी इस हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है और डिप्टी कमिश्नर रामबन से भी हमारे नुमाइंदे ने बात की है। देखिए मशकूर अहमद की मुफस्सल रिपोर्ट। मेरे भाई की फैमिली रहती थी, लेकिन आज दो बच्चे थे और मम्मी पापा थे मेरे, समझो मेरे भाई के माँ बाप, मेरे माँ बाप और उसकी बीवी थी। तो जब ये स्लाइड आई तो वो सब अंदर ही थे। एक लड़का यहाँ आया था मार्केट की तरफ, वो यहाँ से जा रहा था घर की तरफ। जब पत्थर आए तो वो काला पानी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको पत्थर हिट कर गया। अब यहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं कि उसको पत्थर हिट कर गया, अभी तक उसका कुछ मिला नहीं। वो सीधा दरिया चिनाब में गिरा। यहाँ तीन हाउस थे यहाँ पर, लेकिन 2 खाली कर गए थे तो एक ही था इधर। अभी भाई बड़ा घर रही बैठा हुआ था अंदर। मेरा एक मिस्त्री लेबर एक काम कर रही थी, सब में बैठा हुआ था। तो अचानक आवाज़ आई, मैं बाहर निकलता हूँ, खिड़की से देखता हूँ तो ऊपर से पूरा पहाड़ आ रहा था नीचे। तो घर से बाहर एक बच्चा भाग रहा था, छोटा बच्चा था, तकरीबन कोई 11-12 साल के करीब था। वो घर से निकला, भागा बाहर, रोड में आ गया। तो रोड से फिर उसने टर्न किया कि ब्रिज की तरफ भाग रहा था। जब ब्रिज की तरफ घर के सामने नीचे रोड में आ गया, ऊपर से बड़ा पत्थर के नीचे आ गया। वो पत्थर के नीचे दब गया, वहाँ से पत्थर चिनाब में चले गया। तो बच्चा भी वहाँ ही नीचे चले गया बेचारा। बस मेरे सामने मेरे देखते देखते हुआ ही कौन बच्चा रोड से नीचे, पत्थर से नीचे, पत्थर ने हिट किया तो नीचे चले गया। हाँ, बच्चे को निकाला गया। SDRF की टीम थी, सिविल क्वालिटी रामन थी, NDRF थी, उन्होंने निकाल के बच्चे को ले लिया अभी एम्बुलेंस में। हाँ, DC साहब भी आए थे और बाकी SSP साहब थे, SHO साहब थे, भी आए हुए थे। चला मैंने SHO साहब को मैंने फ़ोन किया हुआ था। SHO साहब को मैंने फ़ोन किया कि ऐसे यहाँ स्लाइड हुई, बच्चा एक नीचे आ गया। मुंशी साहब को भी मैंने कॉल की हुई थी। SHO साहब भी आ गए, मुंशी साहब आ गए, फिर SSP साहब भी शायद आए होंगे, DC साहब भी आए थे। मैं अब कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि मेरे सामने देखते हुए ये हमारे 2 मकान इसकी जद में थे। ये ततारशू के पास में एक एरिया है हमारा। हाँ यार, इसमें 2-3 फैमिलियाँ जो है वो रह रही थी। ऊपर से जो है वो बारिश की वजह से जो है एक बहुत बड़ा पत्थर आया जो जिसमें मकान भी तबाह कर दी, जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट है कि एक छोटा बच्चा जो है वो उसके नीचे आया है। तो हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो भी काम कर रही है, NDRF की, SDRF की, जो हमारी सिविल QRT वो भी है, और हमारी जो अमला है, जो यहाँ की पुलिस है और प्लस रेवेन्यू की जो टीम है वो भी स्पॉट पे ही है। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर रहे हैं, मतलब जो सर्च ऑपरेशन है वो कर रहे हैं कि देखते हैं कहाँ डेड बॉडी मिल गई है। कितनी अभी तक कितनी कैजुअल्टी? एक ही कैजुअल्टी अभी तक। क्या मिसिंग सर इसमें कोई है? अभी तक मिसिंग कोई भी नहीं है। तो ये बच्चा चिनाब में बता रहे हैं, नहीं अभी तो ये कहना कबल वक्त होगा। अभी तो बच्चा जो है ये 9 से 10 साल के बीच में बताया जा रहा है। तो जिसको पत्थर लगा है तो जिसका एक हाथ जो है वो किसी जगह मिला है, और बाकी जो है उसकी बॉडी को अभी हमने QRT टीम भी भेजी है, सिविल भी भेजे हैं। तो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, देखते हैं कितने। सर बारिशों की वजह से तो हमने सुबह से ही जारी कर दी थी कि आप जहाँ पे भी हमने अपना कंट्रोल रूम तो हमारा ऐसे भी चलता ही है 24/7 में। तो वहाँ पे जितना भी हमारा किसी को अगर कुछ लगता है, किसी खतरा है, तो वो हमारे कंट्रोल रूम से कंटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों को एडवाइजरी ये है कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, अपने आसपास को जो है वो देख सुन के चलें फिरें, और जहाँ कहीं ऐसा खतरा लगता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करें सबसे पहले। सर ये जो करोल बिल्कुल, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे मेरी जो है वो राइट साइड में ही इनकी पूरी फैमिली है। तो अभी तो हम बच्चे को जो है उसकी बॉडी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कि क्या। उनके घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ? घर तो ख़त्म ही हो गया। इवेंट हो रहा है
इशफाक जबार, एक्स लेजिस्लेचर, जिसकी अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। इशफाक जबार इसको खिताब करें। लगातार मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल और मुसलसल बारिशों की वजह से दीगर अजला के साथ साथ ज़िला गांदरबल में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुई है। बारिशों की वजह से गांदरबल के सबसे बड़े आबी वसाइल नाला सिंध और दीगर नदी नालों में सतह आब में काफ़ी इजाफा हो गया है। अगरचे सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, ताहम लोगों को ख़ासकर नाला सिंध और दीगर नदी नालों की मुत्तसिल आबादी से कहा गया है कि वो होशियार रहें। इसी दौरान मिली जानकारी में बताया गया है कि सोनमर्ग में ताज़ा बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सरबल में एक बारी बर्फ़ानी तोदा भी गिराया है। तरियासना हुकाम ख़राब मौसम और कल गगनगेर में पेश आए तवेरा गाड़ी को हादसे में 5 अफराद की मौत वाक़या होने के पेश नज़र आज सोनमर्ग और लेह करगल जाने वाले ट्रैफिक को वुसन गांदरबल में रोका गया। सयाहों की गाड़ियों को श्रीनगर वापस रवाना किया गया। वुसन के मकाम पर आज दिन भर ट्रैफिक अमले को लेह करगल और सोनमर्ग जाने वाले गाड़ियों को आगे जाने से रोके जाते देखा गया। इस सिलसिले में ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि ड्राइवरों और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ख़राब मौसमी सूरत हाल को देखते हुए गांदरबल पुलिस ने किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ये विजुअल हम तक पहुँचाए हैं हमारे गांदरबल के नुमाइंदे मुख्तार अहमद ने। अपनी पार्टी के लीडर रकी खान और आदिल की क़यादत में मेहंडर में आज एक पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कसीर तादाद में मेहंडर और इसके मुल्हिका इलाका जात के पार्टी वर्करों ने शमूलियत की। इस मौका पर कुछ लोगों ने पार्टी में ज्वाइनिंग भी की और यहाँ पर रजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्का में अपने उम्मीदवार के लिए इन लीडरान ने आवाम से वोटों की अपील भी की। मेहंडर से देखिए ये रिपोर्ट। पुंछ की तहसील मंडी के बेदार मरगाही इलाके में आज लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मकान तबाह हो चुका है। यहाँ पर जायदा बेगम जोजा मरहूम बशीर अहमद और मोहम्मद अफसल वल्द अता मोहम्मद 2 परिवार रह रहे थे और लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ दिनों बाद एक शादी की तकरीब भी रखी गई थी, लेकिन अचानक सड़क से स्लाइडिंग होने की वजह से इन 2 परिवारों का ये मुश्तरका मकान तबाह हो चुका है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हुए कहा है कि यहाँ पर रिलीफ पहुँचाई जाए और इन लोगों के लिए शेड का एहतमाम किया जाए, टेंट वगैरह फराहम किए जाएँ ताकि इस बारिश के मौसम में ये लोग किसी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। वहीं लोगों ने कहा कि ठेकेदार ने सड़क का काम ठीक तरीके से नहीं किया था, जिसकी वजह से ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। उस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मज़ीद लोगों ने इस बेवा खातून की इमदाद करने की भी अपील की है। मैं यहाँ पर एक सरपंच भी हूँ और मैंने इसमें कुछ बार जो डीसी साहब, एक्शन साहब कोई जगह नहीं मैं छोड़ी कि इस सड़क के लिए मैं जाता रहा। आज मैंने परसों में जय साहब को फ़ोन किया है कि मैंने कहा जो आपके डंगे ये ज़मीन के ऊपर नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं जो डंगा, अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमाएंगे कि ये डंगा भी ऊपर से आने वाला है। कि हमने उसको बोला था कि ये डंगा जो नीचे से स्टार्ट करो, इन्होंने ऊपर से किया कि हिली एरिया है। हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक ये सड़क जो है वो पूरी ना हो। अमित कपूर ने JKFFRC के चेयरमैन और मेंबरान के कामकाज पर सवाल उठाए, संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। कहा सच सामने लाने के लिए CBI तहकीकात होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास झगटी मिनी टाउन में मुनक्किद हुआ। कश्मीरी पंडित महाजरीन की बेहतरी पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मुकर्ररीन NCC ग्रुप हेडक्वार्टर जम्मू में यूम तअसीस मनाया गया। तमाम कोशिशों में विक्टोरियस वेल को बरकरार रखें। ब्रिगेडियर PS चेमा। ज़ेडिबल हल्का इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सियासी और समाजी कारकुनान अपनी पार्टी में शामिल। पार्टी के सीनियर लीडरान ने नए आने वाले शुरका का खैर मकदम किया।
सोनमर्ग सड़क हादसा, एक और लाश पानी से बरामद, मलहोकीन की तादाद पहुंची 5, एक मुसाफिर अभी भी लापता, तलाशी कार्रवाई ताहनुल जारी। रवां बरस बेमौसमी बारिशों की वजह से जहां कई नुकसानात हुए हैं, वहीं ज़िला सांबा से ताल्लुक़ रखने वाले खाना बदोश गुजर बकरवाल कबीला के डेरा पर गुज़श्ता शब को कुदरत का कहर बपा हुआ। आसमानी बिजली गिरने से 2 कुंबों की 30 से ज़ायद बकरियां हलाक हो गई हैं। इस मौका पर कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पूरी ज़िंदगी का सरमाया चंद ही सेकंडों में ख़त्म हो गया है। इस हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है उसमें बताया गया है कि ज़िला सांबा की ब्लॉक नड के पलट फरीदाबाद बस्ती में रात को करीब 3 बजे आसमानी बिजली गिरने से शौकत अली बोकड़ा और रफ़ाकत अली बोकड़ा की 30 बकरियां मौका पर ही हलाक हो गई हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम खबर दिन भर पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सोशल मीडिया के ज़रिए आपके गिरदो नवा से बाखबर रखें। आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर आप हमारी वीडियो देखने के साथ साथ उन्हें शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ आप पल पल बदलती खबरें हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल प्रोग्राम खबर दिन भर की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान सैयद नियाज़ शाह को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।